अब हम देखते हैं कि ये जो PDCA यानी प्लान डू चेक एक्ट में क्या होता है, इसको हम थोड़ा एलिब्रेट करते हैं इन कंपोनेंट्स को। प्लान में हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिश द प्रोसेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, एस्टेब्लिश सक्सेस क्राइटेरिया, प्लान रोड मैप टुवर्ड्स द एंड स्टेट। प्रोजेक्ट की एंड स्टेट पे जाने के लिए हमें क्या है कि हम वो प्रोसेस एस्टेब्लिश करते हैं। प्लान में हम क्या करते हैं, प्रोसेस एस्टेब्लिश करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या सक्सेस क्राइटेरिया है क्वालिटी वाइज प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके अंदर हम प्लान के अंदर वो जो पहला पी है इसके अंदर हम मेंशन करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट द रोड मैप। जो हमने यहाँ रोड मैप प्लान किया है, जो इसके अंदर रोड मैप प्लान किया है एंड स्टेट पर जाने के लिए, तो हम वो क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। डू में क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। फिजिकली हम इंप्लीमेंट करते हैं जो प्लान हम करते हैं। चेक में हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं सक्सेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस। जो हमने यहां पर डू किया है यानी इंप्लीमेंट किया है, हम उसको वेरीफाई करते हैं चेक में। चेक में अगर इसमें कोई मसला हो, इनकॉर्पोरेट फीडबैक फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं यानी एक्ट करते हैं उस वक्त। तो हम मजीद फिर प्रोसेस इंप्रूवमेंट करते हैं ताकि दूसरे राउंड में या दूसरे स्प्रिंट में या दूसरी प्रोसेस में या दूसरे राउंड में हम क्या करते हैं, उसको इंप्रूव कर सकें। एक्शन लेने के बाद दोबारा हम प्लान में वापस आते हैं, प्लान को इंप्रूव करते हैं। ये जो सर्कल है, प्लान डू चेक एक्ट, ये कंटिन्यूअस रहता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोसेस करते हैं, प्लान करते हैं, उसके बाद हम उसको डू करते हैं यानी इंप्लीमेंट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम एक्ट करते हैं यानी कि हम जो फीडबैक आती है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और इंप्रूव करते हैं दूसरी बार या दूसरे राउंड में हम उसको प्लान करने से पहले। तो ये हमारे पास PDCA जो है एक कॉन्सेप्ट है या मॉडल है जो कि ट्रेंड है क्वालिटी में। इसको क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक मॉडल है जो कि फेमस मॉडल कहलाता है, PDC। इसके बाद TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक कॉन्सेप्ट है या मॉडल है हमारे पास। वो क्या है वो हम देखते हैं। मैनेजमेंट अप्रोच टू सक्सेस, बेसिकली ये अप्रोच है एक किस्म की, क्वालिटी वाइज हम प्रोजेक्ट के ऊपर सक्सेस लेते हैं इसके। एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट इंप्रूविंग द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। इसके अंदर हम, इसका ये मतलब होता है कि हर प्रोजेक्ट का मेंबर, हर टीम मेंबर प्रोजेक्ट के ऊपर वो ये रियलाइज करे कि वो क्वालिटी को इंश्योर करेगा, क्वालिटी को इंश्योर करेगा। तो ये बेसिकली जब कॉन्सेप्ट या ये कल्चर बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होगी। यानी इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो है कि एवरीवन अंडरस्टैंड करे और पार्टिसिपेट करे उस क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हम TQM को इंश्योर कर देंगे, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंश्योर कर देंगे। कस्टमर डिटरमाइन डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, यानी इसके अंदर क्या करता है कि जब TQM हम अप्लाई कर सकते हैं यानी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कर सकता है प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इसका मतलब है कस्टमर भी रियलाइज कर लेता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर क्वालिटी वो रिक्वायर्ड जो थी वो हमें मिल रही है। इसके अंदर हम हर मेंबर जो है या प्रोजेक्ट के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा था वो फोकस्ड होता है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी फोकस होती है। यानी इसके ऊपर फिर जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इस अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट का हर मेंबर होता है उसको हम अंडरस्टैंड करवाते हैं क्वालिटी हमें क्या रिक्वायर्ड है, क्वालिटी हमें क्या रिक्वायर्ड है, उसको इंश्योर करना है, उसको इंश्योर। जब वो हमारे पास अचीवमेंट हो जाती है, TQ अचीवमेंट हो जाती है, वो अप्रोच हम जब लड़ाते हैं तो हम बेसिकली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी कर लेते हैं और कस्टमर को भी हम जो है वो डिटरमाइन कर लेता है कि वाकई वो क्वालिटी हमें मिल रही है। तो प्लान डू चेक एक्ट के बाद TQM अप्लाई करते हैं जिसकी बेस पर भी हमें
जो क्वालिटी का जो मयार है या इम्प्रूव है वो हम अप्लाई कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट केजन, यानी इसका मतलब है केजन जो है, इसका मतलब है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जापानीज टर्म है बेसिकली। केजन इज जापानीज मैनेजमेंट टर्म फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। क्लियर? तो ये इंक्रीमेंटल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी इंक्रीमेंटल का मतलब है कि एलिब्रेशन है इसके अंदर, यानी प्रोसेस वाइज आगे बढ़ते हुए क्वालिटी को मजीद आगे इंप्रूवमेंट करते जाना, ये बेसिकली केजन का कॉन्सेप्ट है। तो ये कंपोनेंट थे कुछ जो है इंप्रूवमेंट के, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के या कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के। इसके अंदर जो अहम कॉन्सेप्ट अब हमारा सिक्स सिग्मा का, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। अहम कॉन्सेप्ट क्वालिटी का, स्टैंडर्ड डेविएशन और सिक्स सिग्मा का आपस में रिलेशन, अहम रिलेशन है। जैसा कि हम स्केड्यूल मैनेजमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने डिफाइन किया और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने स्केड्यूल वाइज कैलकुलेट भी की। इसमें भी हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ वेरिएशन डिस्पर्शन इन अ सेट ऑफ डेटा और आउटकम्स। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो कैलकुलेशन करते हैं कि मीन्स से जो एक्चुअल वैल्यू है या मीन है आपका, सेंटर है जो, उससे कितनी वेरिएशन है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और उन वेरिएशन को प्रोजेक्ट वाइज सेटिस्फाइड करना, वो वेरिएशन के लेवल पर हम कहते हैं सिग्मा का लेवल होगा। यहां पर जैसा कि यहां मेंशन किया गया है कि इस पिक्चर में, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि सेंटर पॉइंट है यहां पर, ये वाला एक सेंटर पॉइंट है। इससे अगर हम 1 सिग्मा यानी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हम प्लस करते हैं और एक 1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करते हैं, तो इसका मतलब है कि 1 सिग्मा का लेवल ये स्टैंडर्ड डेविएशन या डेविएट हो रहा है मीन से या सेंटर से। तो इसको अगर हम इंश्योर कर देंगे कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी अगर इससे डेविएट करेगी 1 स्टैंडर्ड और हम उसको कवर अप कर सकते होंगे, तो इसका मतलब है कि क्वालिटी का यानी 1 सिग्मा हम इंश्योर कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि कंट्रोल चार्ट की सूरत में आपके पास क्वेश्चन आते हैं। कंट्रोल चार्ट यही कॉन्सेप्ट है, सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो एक सिग्मा अगर यानी 1 सिग्मा यानी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस सेंटर से या मीन से डेविएट होना स्टैंडर्ड कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगी। और इस डेविएशन को कंफर्म करना कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, ये सिग्मा कहलाएगा, यानी सिग्मा का लेवल 1 कहलाएगा। इसी तरह से सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 2, यानी प्लस की वैल्यू प्लस माइनस की वैल्यू 2, यानी प्लस माइनस 2 को कंट्रोल करना और इंश्योर करना और कॉन्फिडेंस होना कि हम इस लेवल की डेविएशन को भी कंट्रोल करके प्रोजेक्ट को वेरिएशन से बचाएंगे, तो ये सेकंड लेवल का सिग्मा हम इंश्योर कर रहे होंगे। ये हम क्या कर रहे होंगे, सेकंड लेवल का सिग्मा हम इंश्योर कर रहे हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट के ऊपर अगर थर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए, यानी कि मीन से तीसरे लेवल पर वेरिएशन आ रही है, प्लस माइनस तीसरे, यानी इतनी वेरिएशन प्रोजेक्ट के ऊपर आ जानी और उसको कॉन्फिडेंस से इंप्रूव करके बचा लेना प्रोजेक्ट को, या कॉन्फिडेंस होना कि इतनी वेरिएशन को भी कॉन्फिडेंस लेवल से हम प्रोजेक्ट के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये थर्ड लेवल का सिग्मा होगा, यानी कि 3 सिग्मा होगा।
इसका मतलब हुआ कि मीन्स से या सेंटर से जितनी डेविएशन प्रोजेक्ट की आएगी उसको कंट्रोल करना हर सिग्मा पर या हर स्टैंडर्ड डेविएशन पर, वो हमारा लेवल कहलाएगा सिग्मा का। इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाएं, फोर्थ सिग्मा, फोर्थ डेविएशन होगी प्लस माइनस फोर्स, फिफ्थ होगी, और फिर एंड पर क्या होगी, 6 होगी। तो 6 सिग्मा का मतलब यह है कि 6 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? तो इसको इंश्योर करना कि यहां पर हम अगर प्रोजेक्ट डेविएट हो गया तो हम इसको कॉन्फिडेंस के साथ हम कंट्रोल करेंगे, इस लेवल तक के कंट्रोलिंग को हम 6 सिग्मा का लेवल कहते हैं। होप सो ये आपको 6 सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसको हम ग्राफिकली जो है वो इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसा कि यहां मेंशन किया गया है उसी को हम दूसरे एंगल में देख रहे हैं। मीन्स है यानी सेंटर पॉइंट है, यहां पर डिजायर वैल्यू है, प्रोजेक्ट डेविएशन प्लस माइनस 1 के साथ यहां मेंशन की गई है, यानी 1 सिग्मा है ये, और ये कॉन्फिडेंस लेवल है इस वक्त का 68.26%, और 2 सिग्मा दूसरा लेवल है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और इसको 2 सिग्मा हम कहते हैं, और ये 95.46 कॉन्फिडेंस है हमारे पास। इस किस्म इस लेवल की डेविएशन को कंट्रोल करना क्वालिटी वाइज ये हमारा सेकंड लेवल होगा, सेकंड सिग्मा होगा। इसी तरह से थर्ड लेवल है, थर्ड सिग्मा, जो कि कॉन्फिडेंस हमारा लेवल होगा 99.73, जो कि 3 सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, यानी थर्ड डेविएशन, यानी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पर हम कंट्रोल करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाएं तो 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि 4 डिफेक्ट्स होते हैं आउट ऑफ 1 मिलियन। यानी आपने प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज दी हैं, वो 1 मिलियन आपने उनकी क्वांटिटी पूरी की है, उसमें से लेस देन 4 डिफेक्ट्स आएंगे। इसलिए मोस्टली जो है वो हम अक्सर क्लासेस में जो एग्जाम्पल देते हैं वो है पायलट की। जो एयरप्लेन का पायलट होता है वो 6 सिग्मा क्वालिटी की बेसिस पर अप्रोच करता है रनवे को, यानी वो इतना डेविएट भी हो जाए, तो अगर प्रोसेस डेविएट हो जाए उनका, तो वो इतनी क्वालिटी की डेविएशन को कंट्रोल करने का एक्सपर्ट होता है कि वो 6 सिग्मा क्वालिटी का लेवल की सर्टिफिकेशन उसके पास मौजूद है।